अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैंने व्लॉग को नाश्ते से स्टार्ट कर दिया था। आज मैं शॉपिंग पर भी गई थी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। पूरे दिन की एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा लास्ट में मैं आपको जो शॉपिंग करके लाई हूँ वो भी दिखाऊँगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेरी वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो नाश्ते में मैं हाफ़ फ्राई अंडा बना रही थी अपने लिए, और मुझे ना हाफ़ फ्राई अंडा नाश्ते में खाना बहुत पसंद है। लेकिन हुआ ये कि ये जो था, इसकी जर्दी जो थी, जब मैं प्लेट में डालने लगी हूँ इसको दूसरी साइड से कुक करने के बाद, तो ये देखें एकदम से ना ये इसकी जर्दी टूट गई थी। फिर मैंने इसको पका लिया था, फुल जो था इसको फ्राई कर लिया था। और उसके अलावा जो था, आज मेरा पराठा खाने का मूड नहीं था, तो घर पर जो है वो रोटी बनी हुई थी, तो मैंने उस रोटी को लिया, उसे थोड़ा सा पानी लगाया और ऑयल लगाकर उसको ना सॉफ्ट सा कर लिया। क्योंकि नाश्ते में या जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना, चाहे मैं दोपहर के टाइम भी अगर नाश्ता कर रही हूँ या पहला मील ले रही हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ड्राई कुछ ना खाऊँ, जैसे रोटी वगैरह। मैं पराठा बनवा लेती हूँ या फिर रोटी को इस तरीके से ऑयल लगवा लेती हूँ। मुझे ना नाश्ते में एक तो बिल्कुल मीठी चीज़ें खाना पसंद नहीं है, और दूसरा ड्राई रोटी वगैरह। तो मीठे के साथ मुझे स्पाइसी चाहिए होता है, तो बस यहाँ पर मैं अपनी इस रोटी को सॉफ्ट कर रही थी। उसके बाद जी ये जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता करना था, क्योंकि हमें बाहर जाना था, रेडी भी होना था। अंडे पर ये मैंने गरम मसाला डाला था, मुझे बड़ा मज़े का लगता है अंडे के ऊपर ना, कच्ची सर्दी के ऊपर गरम मसाला। और साथ ये सोहांजना कीमा बना हुआ था। ये मेरी फेवरेट जो है वो सब्ज़ी है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। वैसे मुझे ज़्यादा सब्जियाँ खाना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ चंदे की हैं जो मैं खाती हूँ। तो ये सोहांजना जो है मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, ऊपर से इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने ये थोड़ा सा सालन ऐसे ही अपनी रोटी के साथ इसको भी खाया था। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। रेडी होकर मैंने तो नाश्ता भी किया था, लेकिन दोपहर हो रही थी, मेरे बहन भाइयों ने कुछ नहीं खाया था, तो हम यहाँ पर ना जौहर टाउन पिज़्ज़ा ऑनलाइन की ब्रांच पर आ गए थे। ये पिज़्ज़ा इतना मज़े का होता है, बहुत ही लेवल होता है इनका। और यहाँ पर आज हमने पास्ता भी ऑर्डर किया था, और ये पेपरोनी मेरी फेवरेट हैं। इनका पिज़्ज़ा जो है मैं हमेशा इकबाल टाउन वाली ब्रांच से खाती हूँ। आज फर्स्ट टाइम हम लोग जौहर टाउन आए थे, क्योंकि हम लोग एम्पोरियम जा रहे थे, तो फिर रास्ते में हमें करीब यही पड़ा था। तो यहाँ पर हमने ये पास्ता ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा खाया था। मैंने तो एज सच नहीं खाया था, मैंने अपना पैक करवा लिया था, क्योंकि मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी। खाना शाना खाकर अब ये हम एम्पोरियम की तरफ जा रहे हैं। एम्पोरियम हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, सारी आउटलेट्स एक साथ मिल जाएंगी, तो बस जिसने जो लेना है वो ले ले। मेरी बहन ने ऑफिस जाना होता है, तो उसके पास तो जितने भी कपड़े हों वो कम होते हैं, और साथ मुझे भी अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, ड्रेसेस वगैरह देखने थे। इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि चलें आज जो है मैं अपने लिए भी कपड़े वगैरह ले लेती हूँ। एम्पोरियम में आज शुक्र है वीकेंड की वजह से यहाँ पर बहुत हमेशा रश होता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा रश नहीं था। एक तो ये कि हम दिन दिन में ही चले गए थे वहाँ पर, और एक्टिविटीज़ वरना वीकेंड्स पे ना कोई यहाँ पर चल रही होती हैं। आज भी थी, मैंगो थीम इनका था, और मैंगो सीज़न आया तो इससे रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ चल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड अभी हुआ नहीं था। तो हमें बस ये था कि फटाफट से शॉपिंग कर लेते हैं। और अपनी जो शॉपिंग थी उसका मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, क्योंकि शॉपिंग के टाइम पर ना आप अगर वीडियो बनाते रहो तो फिर आपको चीज़ों को समझने में आसानी नहीं होती कि आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, फिर आपकी कंसंट्रेशन दूसरी तरफ हो जाती है। और यहाँ पर हम लोगों का शॉपिंग के बाद मूड हुआ था कि हम कैरी ऑन जट्टा देख लें, लेकिन ये मूवी जो थी इसका शो बहुत लेट नाइट था, तो फिर हमने इस प्लान को स्किप कर दिया। शॉपिंग करके हम लोग घर आ गए थे। मूवी का प्लान अब हम नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो फिर जो है वो करेंगे। और घर आकर जी ये मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया था कि मैंने कुछ नहीं खाया था वहाँ पर, तो ये पास्ता मैंने जो है वो पैक करवा लिया था। पिज़्ज़ा तो ख़त्म हो गया था, और ये पेपरोनी मेरी फेवरेट, तो मैं सबसे पहले एक बची हुई थी तो उसको ऊपर से उतार के ना खा रही थी। जितनी भी सारी थी ना, मैंने इस पर से इसी तरह से उतार के मैंने पेपरोनी खा ली थी। इनका पास्ता बहुत मज़े का था, बहुत ही मज़े का, और पिज़्ज़ा तो इनका है ही लाजवाब। मैं हमेशा इनकी इकबाल टाउन वाली ब्रांच में गई हूँ, और वहाँ पर इतना रश होता है, कोई भी दिन हो कोई भी टाइम हो, आप जब जाएंगे तो वहाँ पर क्यू में ना फैमिलीज़ लगी होती हैं। और ये नहीं कि सिर्फ लड़के वगैरह, क्यू में फैमिलीज़ लगी होती हैं, क्योंकि इनकी प्राइसेस जो हैं वो रीज़नेबल हैं। आप 7 लोग जाएं, 4000 में आप लोग इनफ पिज़्ज़ा खा सकते हैं। उसके अलावा अब मैं ये देख रही थी, मुझे पहले नहीं आइडिया था, मुझे था कि लाहौर में बस ये इनकी ब्रांच होगी, लेकिन अब ये काफ़ी शहरों में इनकी ब्रांचेस ओपन हो गई हैं, और ये वर्थ इट भी है। मतलब अभी तक लाहौर में इस तरह का पिज़्ज़ा मैंने नहीं खाया है। अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि चीज़ियस एक आउटलेट ओपन हुई है, उसका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा है, तो मैं वो भी नेक्स्ट टाइम जो है जब ट्राई करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस जो है इन दोनों में से मुझे किसका बहुत पसंद आया है। तो ये जो पिज़्ज़ा है ना, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इनकी कोई ना कोई डील्स चल रही होती हैं। 3200 के इनके 2 लार्ज पिज़्ज़ाज आ जाते हैं आपकी चॉइस के फ्लेवर के।
तो वो इनफ होते हैं, आप 6 7 8 लोग आराम से खा सकते हैं। ड्रिंक्स होती हैं उसके अलावा, तो ये ठीक रहता है, रीज़नेबल रहता है। अदरवाइज़ जो पिज़्ज़ा होता है उसकी टॉपिंग वगैरह भी इनकी बहुत अच्छी होती है, चीज़ वगैरह लेयर्स बहुत अच्छी इन्होंने बनाई होती हैं, और कबाब स्टफ़ जो पिज़्ज़ा होता है इनका बहुत ही मज़े का है। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये पिज़्ज़ा लाजमी जाकर खाएँ और मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके बाद जी अब मैं आपको घर आकर मैंने चेंज वगैरह कर लिया था, तो अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। एक ड्रेस मैंने बोनेंजा सतरंगी से लिया था, उसके अलावा मैंने ज़ेलबरी से 2 ड्रेसेस लिए थे, और एक ड्रेस जो था वो मैंने अलमीरा से लिया था। उसका बैग जो था मैंने साइड पे कर दिया था, और ये बहुत ज़्यादा बैग्स हो गए थे तो मैंने बस तीनों में डाल लिए जी। ये सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है ये अलमीरा से मैंने ड्रेस लिया है। उसके बाद ये जो सेकंड वाला है येलोइश सा कलर, ये ज़ेलबरी का है, और इससे पीछे जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है सी ग्रीन, ये मेरा फेवरेट है। ये जो है ये भी ज़ेलबरी से मैंने लिया है, और सबसे लास्ट में ये जो पिंकिश और ऑरेंज सा शेड में ड्रेस आ रहा है नज़र, ये जो है ये बोनेंजा सतरंगी से लिया है। इसकी मैं आपको डिटेल में आगे चलकर सारा ड्रेसेस भी दिखाती हूँ। ये बहुत रीज़नेबल मिल गए थे, सेल्स में नहीं थे, लेकिन स्टिल इनकी प्राइसेस जो थी वो कम ही थी। अच्छा, सबसे पहले तो ये ड्रेस ये मैंने ज़ेलबरी से लिया है। ये बेसिकली मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे का गिफ्ट दिया है, और बर्थडे जो है मेरी अभी 1.5 महीने बाद है, लेकिन मुझे गिफ्ट पहले ही मिल गया है, और मैं होपफुली इसको इस मंथ जो है वो स्टिच भी करवा लूँगी, बल्कि इसी वीक। मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया था। ये कलर मैंने कभी नहीं पहना, सी ग्रीन, और मैं बस जैसे ही ये स्टिच होके आएगा सबसे पहले इसको पहन लूँगी, और सबसे पहले मैं स्टिच भी इसको करवाऊँगी। और ये जो कलर है ना मुझे बहुत पसंद है। लास्ट टाइम भी मैं एक ड्रेस पसंद करके आई थी इसी कलर का, लेकिन वो मैं नहीं ले सकी थी। इस दफ़ा शुक्र है कि ये जो है कलर मेरा पहनने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो ये जो था ना ये डॉट्स में था, पोल्का डॉट्स, और उसमें थोड़े छोटे छोटे ना ये फ्लावर्स बने हुए थे। मॉडल में भी देख लें आपने किस तरह से इसको कैरी किया है। मैं सेम इसी तरीके से बनवाऊँगी, बस मैं इसकी जो शर्ट है ना वो स्ट्रेट लॉन्ग रखवाऊँगी, काफ़ी लॉन्ग लेंथ में रखवाऊँगी। अगर आप थोड़े से चबी हैं ना, तो आप अगर स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट्स पहनते हैं आप बहुत क्यूट लगते हैं। तो मैंने जो है, एक तो कलर मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था कलर, और तो फिर ना ये मैं इस तरीके से इसको लॉन्ग ही स्टिच करवाऊँगी। साथ ये शिफॉन का दुपट्टा था। शर्ट पे बॉर्डर है, लेकिन इनकी मॉडल ने भी बॉर्डर नहीं यूज़ किया हुआ, तो मैं भी नहीं करूँगी, मुझे इतना कोई ख़ास इनका बॉर्डर पसंद भी नहीं आया था। और उसके बाद जी ये शिफॉन दुपट्टा है, दुपट्टे का भी सेम ही प्रिंट है, डॉट्स हैं सारे दुपट्टे में, और एंड पे बॉर्डर है। और ये जो कलर था ना ड्रेस का, ये बहुत ही वाइब्रेंट सा है। इसकी प्राइस जो थी वो 19 समथिंग थी, यानी 2000 का। अब उसके बाद ये नेक्स्ट जो ज़ेलबरी का ड्रेस है ये 1590 का मुझे मिला है। ये 2 पीस है, पहले वाला सी ग्रीन 3 पीस था, वो 2000 का था। ये 15 समथिंग का है, लाइक 1600 का है। ये 2 पीस है, इसमें सिर्फ दुपट्टा था शिफॉन का, और उसके साथ लॉन की शर्ट थी, प्रिंटेड ही ये ड्रेस था। अच्छा जी, ये कलर जो था ये मैंने आज तक वैसे नहीं पहना, खट्टा सा ये ऑरेंज और येलो का मिक्सचर था, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था समर के हिसाब से ना, ये बहुत समरी सा कलर लग रहा था, तो मैंने इसको ले लिया है कि चलो इस दफ़ा थोड़े से डिफरेंट कलर्स पहन कर देखती हूँ। तो ये जो ड्रेस था ना, इसके साथ अभी मुझे ट्राउज़र लेना है, तो सबसे पहले तो जो 3 पीस मैंने लिया उसको स्टिच करवा लूँगी। इसका शिफॉन का दुपट्टा था, ये सारा दुपट्टा आप देख लें एक ही तरह का प्रिंट है, और साथ जो है इस पर बॉर्डर है। पर भी सेम पिंक और ग्रीन कलर के और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, और जो उसकी बेस है वो येलो ऑरेंज से शेड की है, और उसके अलावा जो है सारी शर्ट पे फ्लावर्स के अलावा बॉर्डर सा जो है वो बना हुआ है। ये इसकी क्वालिटी कपड़े की बहुत अच्छी थी। पिछले कुछ ड्रेसेस मेरे ज़ेलबरी के थे, मैं पहले इस ब्रांड के कपड़े नहीं पहनती थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है। इनके कलर जो हैं वो बिल्कुल फेड नहीं होते, आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा वॉश कर लें, जिस तरह का आपका ड्रेस का कलर है ना एंड तक वैसा ही रहेगा, आप जितना मर्ज़ी पहने। अब ये उसके बाद जो अगला ड्रेस है ये भी 2 पीस है, और ये बोनेंजा सतरंगी से लिया है। ये 2300 का था ये ड्रेस, और ये 2 पीस है, दुपट्टा है लॉन का, और शर्ट भी लॉन की ही है। पिछले जो 2 थे उनके शिफॉन के दुपट्टे थे, और अब आप ये देख लें इसका लॉन का दुपट्टा किस तरह से है। दुपट्टा ज़रा जो है वो ज़्यादा प्रिंट में है, लेकिन आपने उसको ज़ाहिर फोल्ड करके कैरी करना, तो ये अच्छा लग रहा है इस ड्रेस में ना। और ये जो ड्रेस था ना ये स्टिच में भी अवेलेबल था, लेकिन मैंने आपको बताया कि 23 या 2400 का ये ड्रेस था, और स्टिच में था ये 5000 प्लस में मिल रहा था 2 पीस। तो फिर जाहिर है कि आप खुद ही लेकर जो है स्टिच करवा लें तो आपको फिर भी थोड़ा सा कम ही पड़ता है।
अदरवाइज़ ये होता है कि अगर आप खुद सी लेते हैं या आपके कोई घर में आपकी अम्मा सी सकती हैं तो फिर तो आपको ये रीज़नेबल ही पड़ जाता है। तो मैंने इसको इस तरीके से जो है वो स्टिच करवाना है जिस तरह से यहाँ पर ये डिस्प्ले में दिख रहा है। ये जो मॉडल ने कैरी किया हुआ है सेम तरीके से जो है मैं इसको स्टिच करवा लूँगी। और ट्राउज़र इसका मुझे परचेज़ अभी करना है। ट्राउज़र्स का बहुत मसला हो जाता है, लेकिन मुझे अगर डिज़ाइन पसंद आ जाए फिर मैं ले लेती हूँ। ये शर्ट का बॉर्डर है, इसको भी मैं उसी तरह से यूज़ करूँगी जैसे मॉडल ने यूज़ किया है। अब इसके बाद जी चौथा ड्रेस ये अलमीरा का है। ये ऑल ओवर था, यानी कि ये 4.5 मीटर का कपड़ा था और इसकी प्राइस थी 2650 रुपीज़। ये 2 पीस है। 2 पीस इस तरह से है कि इन्होंने 4.5 मीटर का कपड़ा दे दिया। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसकी फ़्रॉक बनवा लें, आप इसके साथ जो है वो ट्राउज़र शर्ट बनवा लें। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे ट्रेंड में आ रहे हैं, सेम ही कलर प्रिंट का आपका ट्राउज़र होता है और सेम प्रिंट की शर्ट होती है। तो मैं इसको उस तरीके से स्टिच करवाऊँगी। और फ्रॉक वगैरह का मेरा ऐसा कुछ कोई मूड नहीं है, शर्ट और ट्राउज़र ही स्टिच करवाऊँगी। ये जो था वो ब्राउनिश से स्किन से कलर का था। इसके बीच में ये फ्लावर्स बने हुए थे ग्रीन और पिंक कलर के। इन लोगों ने तो पिंक कलर का ऊपर गले में जो है वो यूज़ किया हुआ है प्लेट्स वगैरह लगाकर। लेट्स सी मैं इसको कैसा स्टिच करवाती हूँ, इसका मुझे आइडिया नहीं है, बस ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। तो बस यही मैंने आज शॉपिंग की है। और जब ये ड्रेसेस मेरे स्टिच हो जाएंगे और जब मैं इनको पहनूंगी मैं आपको वो भी लाजमी दिखाऊंगी कि पहन के कैसे लग रहे हैं, मैंने कैसे कैरी किया है। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।